अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज का नेक डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल डिफरेंट है। वीडियो का अंत तक वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर हमने प्लेन फैब्रिक लिया है। ये हमारे ट्राउज़र का फैब्रिक है। इसकी टोटल चौड़ाई हमारे पास तकरीबन 9.5 इंच है। इसकी लंबाई यहाँ पर हमारे पास 22 इंच है, क्योंकि हमने इसके ऊपर ये जो फैब्रिक है इसके ऊपर पिंटिक्स वाला बहुत ही खूबसूरत सा नेक रेडी करना है। अब हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लिया है और ओपन वाली साइड पे इस तरह से अपने इंची टेप को रखा है और लंबाई में 1.5 इंच के मार्जिन से निशान लगाया है। अब बंद वाली साइड पे हमने मार्जिन लेना है तकरीबन 6 इंच का, यानी कि हमने बिल्कुल तिरछे पिंटिक्स डालने हैं वी शेप में। 6 इंच के मार्जिन से लंबाई में निशान लगाया है। अब हमने इन निशानों को इस तरह से स्केल की मदद से आपस में मिला लेना है। यहाँ पर हमने बिल्कुल एक तिरछी सी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमने यहाँ पर पिंटिक्स डालने हैं, तो उनके लिए यहाँ पर हमने उनकी चौड़ाई का मार्जिन लेना है। यानी कि अगर आप 0.25 इंच पिंटिक्स की चौड़ाई लेते हैं तो आधा इंच सेंटर मार्जिन रह जाएगा। अगर आप 1 इंच लेते हैं तो 0.25 इंच सेंटर मार्जिन रह जाएगा। यानी कि जितना गैप आप रखना चाहते हैं पिंटिक्स में उस हिसाब से ये निशान लगा सकते हैं। अब हमने टोटल यहाँ पर 4 निशान लगाए हैं 0.25 इंच के मार्जिन से। अब हमने सेंटर में तकरीबन 2.5 इंच के मार्जिन से एक और निशान लगाया, यानी कि सेंटर में 2.5 इंच का मार्जिन छोड़ना है और ऊपर 4 निशान लगाने हैं 0.25 इंच के। इस तरह से नाप कर मैं आपको अच्छे से दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। अब यहाँ पर 2.5 इंच का मार्जिन हमने छोड़ दिया है। अब हमने फिर से वही मार्जिन लेना है, यानी कि टोटल जो हमारे 4 पिंटिक्स होंगे 0.25 इंच के रहेंगे। मार्जिन आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जिस तरह की आपको चौड़ाई पसंद हो उस तरह से ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मैंने सिंपल आपको एक पैटर्न ड्रॉ करना सिखाना है कि आप किस तरह से बिल्कुल एक जैसा जो पैटर्न है उसको ड्रॉ करके अपने डिज़ाइन को अच्छे से रेडी कर सकते हैं। टोटली जो पैटर्न है यहाँ पर हमारा अच्छे से ड्रॉ हो चुका है। ये देखें 2 मार्जिन आए हैं जो कि 2.5 इंच के मार्जिन हैं। अब हमने फैब्रिक को इस तरह से खोल के डबल फोल्ड कर लिया है। इस तरह से एक साइड पे हमारा डिज़ाइन था, ये देखें दूसरी साइड पे भी सेम जो हमारा डिज़ाइन है ड्रॉ हो चुका है बिल्कुल वे शेप में। तो उसको हमने अच्छे से डार्क कर लिया है। अब हमने जिस तरह से अपने डिज़ाइन को ड्रॉ किया है सिंपल इसके मुताबिक हमने बिल्कुल किनारे किनारे के पिंटिक्स डाल लेने हैं यहाँ पर। तो फैब्रिक को अपने जो निशान लगाए हैं उनके मुताबिक फ़ोल्ड करें और इस तरह से इसके ऊपर पिंटिक्स डाल लें। मार्जिन जो मैंने बताया है अगर आप ऊपर नीचे करना चाहते हैं, यानी कि गैप थोड़ा कम या ज़्यादा देना चाहते हैं, तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। जो मेरी बहनें बिगनर्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी रहती हैं। अगर आपके पास चौक नहीं है आपने परेशान नहीं होना, आपने इस्त्री की मदद से हल्के हल्के से प्लेट डाल लेने हैं और फिर उनके मुताबिक अपने डिज़ाइन को रेडी कर लेना है। अब हमने सेम जिस तरह से निशान लगाए थे उनके मुताबिक इनको इस तरह से फोल्ड करते जाना है और इसके ऊपर किनारे किनारे की सिलाई को चलाते जाएंगे। अब यहाँ पर जब हमारा सेंटर आ जाता है डिज़ाइन का, तो वहाँ पर हमने क्या करना है कि नीडल को इस तरह से अंदर की तरफ रखना है इस तरह से, और अपने फैब्रिक को इस तरह से दूसरी साइड पे घुमा लेना है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे जो पिंटिक्स हैं बिल्कुल वी शेप में बहुत ही अच्छे से डल जाते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका है और आज का नेक डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत और कमाल का है। अगर आप वीडियो को एंड तक वॉच करेंगे तो इंशाल्लाह जो मेरी बिगनर्स बहनें हैं उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और एक अच्छा सा नेक डिज़ाइन भी मिलेगा। एक के बाद एक पिंटिक्स को इसी तरह से हमने डालते हुए अपने डिज़ाइन को मुकम्मल कर लेना है। यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। यहाँ पर हमने टोटली 3 पिंटिक्स डाल लिए हैं। अब हमने यहाँ पर एंड वाला जो हमारा निशान हमने लगाया है उस पर हमने लेस को लगाना है। तो यहाँ पर लेस की सीधी साइड को हमने नीचे की तरफ रखा है, रफ साइड को ऊपर की तरफ रखा है और डिज़ाइन भी जैसा कि आप देख सकते हैं 1 साइड लेस है, इसका डिज़ाइन ऊपर की तरफ इसका रुख है डिज़ाइन का। तो अब हमने यहाँ पर क्या करना है, जितना हमारी लेस की साइड वाली पट्टी है उसको दबाव में रखना है और इस तरह से सिलाई को चला लेना है।
सेंटर में हल्का सा कट लगा लेंगे, सिर्फ पट्टी में कट लगाना है, डिज़ाइन को कट नहीं करना। अब हमने लेस को इस तरह से दूसरी तरफ मोड़ लिया है, साइड की पट्टी में कट लगा लिया था, तो इससे थोड़ी सी आसानी हो जाती है डिज़ाइन को दूसरी तरफ सेट करने में। तो यहाँ पर हमने डिज़ाइन को दूसरी तरफ सेट किया है। यहाँ पर जब हम इस तरह की डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं तो ज़्यादा हार्ड लेसिस इस्तेमाल ना किया करें। सॉफ्ट लेसिस का डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत लगता है, जिस तरह से शटल की लेसिस। अब हमने लेस को इस तरह से नीचे की तरफ पलट दिया है और यहाँ पर आप अच्छे से चेक कर सकते हैं कि लेस की सीधी साइड नीचे की तरफ आ गई है और लेस का जो साइड पे पट्टी थी वो भी बिल्कुल गुम तरीके से लग चुकी है और यहाँ पर हमारी लेस बहुत ही नीट और बहुत ही अच्छे से लग गई है। अब जिस तरह से हमने एक डिज़ाइन यहाँ पर रेडी किया है ना, इसी तरह से टोटल 3 डिज़ाइन हमने रेडी करने हैं। और यहाँ पर नीचे से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको बिल्कुल भी कट नहीं करना। जब आपका डिज़ाइन रेडी हो जाए, बाकी का जो फैब्रिक बच जाए तो उसको आप कट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है पेंटिक्स में भी फैब्रिक काफ़ी ज़्यादा चला जाता है। फिर जो हम लेस को दबाव रख के लगा रहे हैं तो उसमें भी फैब्रिक काफ़ी ज़्यादा फोल्ड हो जाता है। अब यहाँ पर ये एंड वाला तकरीबन हमारा जो पेंटिक्स है इसको हमने यहाँ पर डालते हुए अच्छे से सेट कर लिया है। धागे को कट करूँगी। अब यहाँ पर मैं इसको आयरन कर लूँगी। आयरन कर लिया है। नीचे वाली साइड पे ना मैंने ज़ीरो वाला बुकरम यूज़ किया है। अगर आपका खद्दर का फैब्रिक है तो आप ना भी लगाएं तो कोई बात नहीं। यहाँ पर मैंने टोटल अपनी पट्टी जो है 17 इंच की रखी है। अब हमने लेस को सेम उसी तरह से रखा है जिस तरह से हमने ऊपर वाली लेसिस को लगाया था, यानी कि लेस की सीधी साइड नीचे की तरफ है। ये हमारा मेन पॉइंट है। यहाँ पर नेक की आपको अच्छे से समझ आएगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पर हमने इस तरह से लेस को लगा लिया है और नीचे से बिल्कुल आप जैसा कि देख सकते हैं मैंने पहली लेस में कट लगाया था, सेम उसी तरह से कोने में कट लगा दिया है। लेस हमारी वी शेप में बहुत ही अच्छे से सेट हो गई है। अब हमने लेस को सीधी साइड की तरफ यहाँ पर पलट देना है और यहाँ पर हमने लेस के नीचे जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक बच जाएगा उसको इस तरह से कट कर देंगे। तकरीबन आधा इंच मैंने फैब्रिक दबाव में रखा है ताकि दबाव अच्छा हो, धागे ना निकले, क्योंकि ये विस्कोस का फैब्रिक है, इसके धागे काफ़ी ज़्यादा निकलते हैं। ये देखें यहाँ पर मैंने ज़ीरो वाला बुकरम इस्तेमाल किया है। इस तरह से फैब्रिक में काफ़ी ज़्यादा नफासत आ जाती है। ये भी तकरीबन रेशमी ही फैब्रिक होता है, इसलिए मुझे यहाँ पर ज़ीरो वाला बुकरम यूज़ करना पड़ा। तो इस तरह से इसका टोटली जो एक्स्ट्रा मार्जिन था ये देखें इस तरह से कवर हो गया है और इसके जो कोने हैं बहुत ही अच्छे से बैठ गए हैं। अब हमने सिंपल इसको आयरन कर लेना है इस तरह से और ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगा। यहाँ पर हमने एक बुकरम का पीस लिया है। इसकी टोटल लंबाई 7 इंच है, चौड़ाई डबल फोल्ड में हमारे पास तकरीबन 5 इंच है। अब हमने इसके ऊपर अपना नेक ड्रॉ करना है। यहाँ पर आपका जो भी नेक का साइज़ हो, 3 इंच है तो 3 इंच चौड़ाई रखनी है। मेरी यहाँ पर नेक की टोटल चौड़ाई 3.5 इंच है। अब नेक की लंबाई में पहला साइज़ हम 4.5 इंच ले रहे हैं। नीचे वाली साइड पे भी हमने सेम 3.5 इंच के मार्जिन से चौड़ाई में निशान लगा दिया है। अब हमने इन निशानों को इस तरह से स्केल की मदद से आपस में मिला लेना है। इन निशानों को यहाँ पर स्केल की मदद से मैंने आपस में मिला दिया है। अब हमने इस तरह से हल्के हल्के से निशान लगाने हैं, बिल्कुल राउंड शेप ड्रॉ करनी है। तो जिस तरह से अपनी शेप को ड्रॉ किया है सेम उसके मुताबिक हमने अच्छे से, अगर आपकी शेप अच्छे से ड्रॉ हो रही है तो उसको अच्छे से डार्क कर दिया है। साइड पे आधा तकरीबन 1 इंच हमने बुकरम का जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो लिया है, बाकी का जो बुकरम था उसकी कटिंग कर दी है। नेक हमारा बहुत ही अच्छे से ड्रॉ हो गया था, सेम इसके मुताबिक हमने इसकी कटिंग कर ली है। नेक को खोल कर मैं आपको दिखाती हूँ। ये नेक इस तरह से बिल्कुल राउंड शेप में हमारे पास आ जाएगा। अब हमने इसको इस तरह से फैब्रिक के ऊपर ही यहाँ पर जो पट्टी थी उसके ऊपर लगा दिया था। साइड पे आधा इंच जो फैब्रिक था उसको हमने इस तरह से ना फोल्ड कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर आज मैं किसी किस्म की कोई लेस वगैरह नहीं लगाने वाली। अब हमने शर्ट की रफ साइड को ऊपर की तरफ रखा है और इस नेक को इस तरह से बिल्कुल सेंटर में सेट करेंगे। सेंटर में सेट करते हुए यहाँ पर रफ सिलाई चला लेंगे। रफ सिलाई चला कर हमने इस यहाँ पर धागे को कट कर देना है। अब हमने जिस तरह से हमने राउंड नेक में बुकरम को लगाया है सेम उसके मुताबिक अपनी सिलाई को चला लेना है।
तो यहाँ पर ज़रा चेक करें, नेक हमारा उसी पट्टी के ऊपर बहुत ही अच्छे से जॉइंट हो चुका है, बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है और हमने इसके ऊपर अपनी सिलाई को चला लिया है। अगर आपके पास ज़ीरो वाला बुकरम नहीं है, आपने परेशान नहीं होना, या तो आप जो नेक पे मैंने बुकरम लगाया ना, यानी कि लेडीज़ नेक वाला बुकरम, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो इस तरह से पूरे नेक पे हमने छोटे छोटे कट लगा दिए हैं। अब हमने नेक को इस तरह से रफ साइड की तरफ अच्छे से पलट लेना है। तो यहाँ पर आप देखें ज़रा, नेक हमारा शर्ट की सीधी साइड की तरफ आ गया है। इसको इस तरह से हाथों की मदद से अच्छे से सेट करेंगे और यहाँ पर इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे। अगर आपको शर्ट का ये प्रिंट पसंद आ रहा है तो मेरे सेकंड चैनल स्टाइल विद जोहान का विज़िट ज़रूर करें। ये ड्रेस डिज़ाइनिंग जो है आपको मेरे सेकंड चैनल स्टाइल विद जोहान पे मिल जाएगी, यानी कि हम अपने व्यूवर्स के लिए वहाँ पर सेल का काम करते हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे जो सर्दियों के सूट हैं वो आपको मेरे सेकंड चैनल स्टाइल विद जोहान पे मिलेंगे। अब हमने नेक को अच्छे से आयरन कर लिया था, जो भी हमारी लेसिस थी उनको अच्छे से सेट कर लिया है और सिंपल किनारे किनारे सिलाई चला ली है। यहाँ पर लेस के ऊपर सिलाई नहीं चलानी, सिर्फ फैब्रिक के ऊपर सिलाई को चलाते हुए इसी तरह से अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेना है। तो सेम इसी तरह से यहाँ पर ये सिलाई हमने मुकम्मल कर ली है। अब यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप सेंटर वाला स्लिट नहीं रखना चाहते तो आप ना रखें, यहाँ तक आपका नेक रेडी हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पर सेंटर में बूट पाइपिंग लगानी है, तो उसके लिए मैंने सेंटर में इस तरह से सिलाई चला ली है। सिलाई चलाने का मकसद ये है कि सेंटर मार्जिन का अंदाज़ा रहे और इसमें कोई ज़्यादा ख़ास बात नहीं होती, सिर्फ इसीलिए लगाई है मैंने। अब शर्ट को डबल फोल्ड में सेट करके रखा है और साढ़े, यानी कि जितनी हमारा जो पट्टी है उसकी लंबाई है उसी हिसाब से यहाँ पर 12.5 इंच के मार्जिन से हमने लंबाई में एक निशान लगाया है। अब यहाँ पर सिर्फ 2 पॉइंट का मार्जिन लेना है, यानी कि जो आप बूट पाइपिंग करना चाहते हैं, डोरी पाइपिंग करना चाहते हैं, जिस किस्म की आप यहाँ पर पाइपिंग करना चाहते हैं ना, उस हिसाब से आपने ये चौड़ाई का निशान लगाना है। चौड़ाई का निशान लगा लेना है, नीचे से इसको इस तरह से बिल्कुल वी शेप में ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ पर मार्जिन चेक कर लें ज़रा, बिल्कुल 2 पॉइंट का मार्जिन है। अब सेंटर से इस तरह से हमने इस नेक की कटिंग कर देनी है। अच्छा, बहुत सी मेरी बहनें कह रही होती हैं कि हमें स्लिट वाला नेक नहीं चाहिए। आजकल तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है स्लिट वाले नेक का, तो जिनको स्लिट वाला नेक नहीं चाहिए वो ये नेक डिज़ाइन यहाँ तक रेडी कर सकती हैं। सेंटर में 3 टसल लगा लें, बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक देगा। अब यहाँ पर हमने नीचे से जिस तरह से अपने डिज़ाइन को ड्रॉ किया था, सेम उसके मुताबिक हमने इसकी कटिंग कर दी है। अब इसको रफ साइड की तरफ पलट कर मैं आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पर आपको पता है एक तो पट्टी वाला फैब्रिक है और एक शर्ट का फैब्रिक है, तो यहाँ पर मैं ना थोड़ी सी फैब्रिक ग्लू लगा रही हूँ। किसी किस्म की कोई ग्लू स्टिक है या आपके पास UHU है, कुछ भी है, हल्का सा लगा कर इस तरह से इसका जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको दबा लें। अब यहाँ पर मेरे पास शमोज़ का फैब्रिक था जो हमने पाइपिंग लगाई है शर्ट पे। शमोज़ का फैब्रिक था, इसमें हमने ज़ीरो वाला बुकरम यूज़ किया है। इस बुकरम की टोटल चौड़ाई हमारे पास तकरीबन, इस पट्टी की चौड़ाई 2.5 इंच है। इसको हमने डबल फोल्ड में सेट कर लिया है। अब डबल फोल्ड में सेट करके इसके ऊपर इस तरह से बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई को चला लेंगे। शमोज़ का फैब्रिक अगर आप वैसे पाइपिंग करते हैं तो नेक में ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, यानी कि अगर आप बूट पाइपिंग करते हैं ना तो ये बारीक सा बिल्कुल होता है, तो इसमें अगर आप बुकरम लगा लेंगे ना तो ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। और डिज़ाइन में नफासत ज़रा चेक करिएगा, बहुत ही ज़्यादा नफासत आएगी इंशाल्लाह। सिलाई चलाने का मकसद ये है कि दोनों साइड का फैब्रिक जो है ये अच्छे से बैठ जाए। पट्टी हमारी अच्छे से सेट हो गई है। अब हमने पट्टी को बढ़ा के रखना है और 2 पॉइंट के मार्जिन से ही यहाँ पर हमने सिलाई को चलाना है, क्योंकि हमने नीचे जो कट लगाया है उसका मार्जिन भी उतना ही है। तकरीबन 1 या आधा इंच, पौना इंच तकरीबन मार्जिन हमने नीचे से बढ़ा के रखा है, यानी कि मार्जिन आपने बढ़ा के रखना है, बराबर बिल्कुल स्लिट के कटिंग नहीं करनी। अब यहाँ पर धागे को कट कर दिया है। सेम इसी तरह से दूसरी साइड पे भी हमने अपनी जो पाइपिंग है इसको सेट करके रखना है। ये देखिए, दोनों पाइपिंग को हमने अच्छे से सेट कर दिया है। अब नीचे वाली साइड से हम ये सिलाई ऊपर वाली साइड पे चलाएंगे। तो इसी तरह से जहाँ तक हमने दूसरी सिलाई का एंड किया है, सेम वहाँ पे ही हमने सिलाई को शुरू करना है, यानी कि दोनों स्लिट पे हमारा मार्जिन बिल्कुल एक जैसा आना चाहिए। अब यहाँ पर हमने इसके ऊपर इस तरह से सेम 2 पॉइंट का मार्जिन रखते हुए सिलाई चला ली है।
अब हमने क्या करना है, अब हमने ये पाइपिंग की नफासत ज़रा चेक करें, कमाल की आएगी इंशाल्लाह। इसका जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको इस तरह से फ़ोल्ड कर देंगे और यहाँ पर ये जो बाकी का मार्जिन है इसको नीचे की तरफ फ़ोल्ड कर देंगे, यानी कि जो आपने सिलाई चलाई होगी ना वही मार्जिन आपके पास अच्छे से आ जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने कोई ओरेब पाइपिंग नहीं ली, बिल्कुल जो हमें फैब्रिक मिलता है ना शमोज़ की पाइपिंग करने के लिए चौड़ाई में, यानी कि आड़ा फैब्रिक लिया है, तिरछा फैब्रिक नहीं है, ठीक है, ओरेब नहीं है, चौड़ाई में है ये फैब्रिक। तो इस तरह से यहाँ पर सीधी भी लग जाती है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं, यानी कि अगर आपके पास थोड़ा सा फैब्रिक है तो बिल्कुल सीधा है, जैसे साइड बॉर्डर हमारे बच जाते हैं तो इस तरह का फैब्रिक भी यूज़ हो जाता है। अब हमने यहाँ पर इस सिलाई लंबाई में चलाई है, यानी कि पाइपिंग को नीचे की तरफ फोल्ड नहीं किया। अब दूसरी सिलाई नीचे से ऊपर की तरफ चलाएंगे, ये देखें इस तरह से। मेरी जो टोटली वीडियोस होती हैं, मेरी जो बिगिनर्स बहनें हैं, मैं उनके लिए बनाती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल का एक बार विज़िट ज़रूर किया करें। मेरी एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ बताने का मकसद ये होता है कि मेरी जो बहनें सिंपल से सूट स्टिच कर लेती हैं वो अपने सूट पे बहुत ही अच्छी और ख़ूबसूरत सी डिज़ाइनिंग कर सके और अपने सूट को बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल डिफरेंट सी लुक घर बैठे दे सकें, ठीक है। ये वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाती हूँ, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक किया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों का प्यार, आप लोगों की सपोर्ट मुझे मिले और मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करूँ। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पर ये सिलाई जो है मुकम्मल कर ली है। यहाँ पर अच्छे से इसको पक्का कर लूँगी और सेंटर का जो हमारा बहुत ही खूबसूरत सा स्लिट है यहाँ पर रेडी हो गया है। यहाँ पर इसका जो एक्स्ट्रा मार्जिन था ये देखिए खुद ही नीचे की तरफ सेट हो गया है इस तरह से। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, इसको थोड़ा सा आयरन कर लेना है। आयरन कर लिया है, ये देखें बैक साइड से डिज़ाइन की नफासत चेक करें क्योंकि हमने डबल फोल्ड में पट्टी लगाई थी शमोज़ की। अब यहाँ पर हमने नेक की टोटल लंबाई 7 इंच रखनी है। आपका जो भी साइज़ हो आप वहीं ले सकते हैं। 7 इंच के मार्जिन से लंबाई में निशान लगाया है। अब हमने सिलाई चला देनी है। सेंटर पट्टी इस तरह से सेंटर में रखी है। सेंटर पट्टी तकरीबन मैं आप लोगों को हर वीडियो में बताती हूँ कि सेंटर पट्टी में बुकरम को लगाया है। सेंटर पट्टी की चौड़ाई तकरीबन 2.5 इंच है। बुकरम को लगा लेते हैं ना तो इस तरह के स्लिट में नेक में बहुत ज़्यादा नफासत आ जाती है। अक्सर लोग मैंने देखा है कि वो सिंपल ही फैब्रिक को रखते हैं और इसी तरह से लगा लेते हैं, लेकिन जब नीचे वाला फैब्रिक सॉफ्ट होता है ना तो नेक में वो सफाई नहीं आती जो हम चाह रहे होते हैं। तो इस तरह से अगर आप थोड़ा सा बुकरम यूज़ कर लेते हैं तो नेक में और ज़्यादा नफासत आ जाती है। तो सिलाई यहाँ पर हमारी मुकम्मल हो चुकी है, नेक हो चुका है हमारा रेडी। तो यहाँ पर हमने नेक में बहुत ही खूबसूरत से फ्लावर वाले 3 टसल लगाए हैं। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी के कोई भी बटन, टसल या कुछ भी लगा सकते हैं। नेक की लुक बिल्कुल कमाल की है। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएँ कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।